अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच पहले राउंड की शांति वार्ता हुई जो 21 घंटों तक चली, लेकिन परिणाम नहीं निकला। एक बार फिर से 2 सप्ताह की डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे राउंड की वार्ता होनी है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन सकती है, इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरे राउंड की वार्ता के पहले हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, यहां तक कि ईरान का जहाज अमेरिका के कब्जे में। अब सवाल यही है कि हॉर्मुज़ पर अमेरिका और ईरान का टकराव क्या महायुद्ध का कारण बन जाएगा। ईरान के जहाज पर अमेरिकी सेना का हमला, अमेरिका के सैन्य एक्शन से भड़क गया ईरान, डेडलाइन खत्म होने से पहले टूटा युद्ध विराम। क्या ट्रंप के दिमाग में युद्ध विराम नहीं युद्ध है? ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी वाला गेम प्लान। क्या 14 दिन का विराम महायुद्ध की तैयारी है? अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों के युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म होने में चंद घंटे बचे हैं, लेकिन दूसरे राउंड की वार्ता से पहले ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना के एक्शन से युद्ध विराम की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने दूसरे राउंड की वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि युद्ध विराम के बीच में अमेरिकी सेना की तरफ से ईरानी जहाज पर फायरिंग की गई। यहां तक कि अमेरिकी सेना ने ईरान के जहाज पर कब्जा कर लिया है। बाकायदा अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के जहाज पर फायरिंग और कब्जे का वीडियो जारी किया गया है। अमेरिकी एक्शन के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो भी अमेरिका से बदला लेगा। ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को ड्रोन से निशाना बनाया है, यानी ट्रंप ने युद्ध विराम के बजाय महायुद्ध का बटन दबा दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि स्थायी युद्ध विराम से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी का आदेश दिया जाना उनकी रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति है बातचीत की टेबल पर ईरान से तोलमोल की ताकत छीनना। दरअसल युद्ध के दौरान जब ईरान ने हॉर्मुज़ को बंद किया तो दुनिया के तमाम मुल्कों के जहाज थम गए, लेकिन ईरान अपने जहाजों को भेजता रहा। यहाँ तक कि हॉर्मुज़ के रास्ते ही चीन को अपने जहाजों के जरिए तेल और गैस पहुँचाता रहा। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब पहले राउंड की वार्ता फेल हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच पहले राउंड की वार्ता विफल रही। अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों ने 21 घंटे तक बातचीत की। ईरान ने अमेरिका की शर्तों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट और परमाणु प्रोग्राम को लेकर सुलह नहीं हो सकी। 440 किलो यूरेनियम दोनों मुल्कों के बीच मतभेद की वजह बना। पहले राउंड की वार्ता फेल होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ बातचीत का गियर बदल दिया। अब ट्रंप के बयानों में ईरान के खिलाफ धमकी, ईरान पर सख्ती और ईरान के साथ बातचीत सभी को एक साथ जोड़ दिया गया, ताकि 2 हफ्ते के युद्ध विराम की डेडलाइन खत्म होने से पहले जब दूसरे दौर की बातचीत हो तब ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव हो। ट्रंप ने इसी रणनीति के तहत बीते कुछ दिनों कई कदम उठाए। कदम नंबर 1, ईरानी बंदरगाहों की सैन्य नाकेबंदी। कदम नंबर 2, पाक आर्मी चीफ को तेहरान भेजा। कदम नंबर 3, लेबनान इजराइल के बीच युद्ध विराम। कदम नंबर 4, डील नहीं तो फिर अटैक की धमकी। कदम नंबर 5, ईरानी जहाज पर हमला फिर सीज। ट्रंप का पूरा फोकस अपनी 2 शर्तों पर ईरान को राजी करना है। पहली शर्त, हॉर्मुज़ से ईरान अपना कंट्रोल छोड़े, और दूसरा, ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद करे। We've been pushed around by Iran for 47 years, but not anymore. When you say that Iran has agreed to turn over their nuclear dust, Yeah. what does that mean? Are they destroying their nuclear material? No. They're turning it over. Can you walk us through what that We're process taking looks it. like, sir? We're taking it. Very simple. We're taking it. Yeah. Does With that Iran. We're going in with Iran. Does that mean U.S. We're boots on the taking it. ground? We will Is have that- it. I don't call it boots on the ground. We'll take it after the agreement is signed. There's a big difference. Before and after. BC. It's before and after. Sir, in the Strait, are there going to be And restrictions? after the agreement is signed, it's a lot different than before. We would have taken it. If we didn't have an agreement, we would take it. ईरान अगर अमेरिका की शर्तों को नहीं मानता, ऐसी सूरत में ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी खुल्लम खुल्ला दे रहे हैं। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire, or will I you don't know. start Maybe active not. attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. Would you have enough But maybe I won't extend Would you begin it. So you have a again? blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. ट्रंप की ये वही 2 शर्तें हैं जिन्हें ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है।
ईरान का कहना है कि न तो होर्मुज से अपना नियंत्रण छोड़ेगा और न ही अपना परमाणु प्रोग्राम बंद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के जवाब में ईरान ने अपनी नीति और नियत एकदम साफ कर दी है। ईरानी सेना का कहना है कि एक बार फिर जंग के मैदान में अमेरिका को हराने की पूरी तैयारी है। अमेरिका ने अपना दांव चल दिया है तो ईरान ने अपना। युद्ध विराम की बिसात पर खेले जा रहे शह और बात के खेल में आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यानी किसकी बात होगी और किसकी जीत। आज तक ब्यूरो।